ताजा खबरों की। जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि को लेकर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार आमने सामने आ गए हैं। एक बार फिर छत्तीसगढ़ के वाणिज्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दुष्यंत कुमार की कविता को पोस्ट करते हुए उन्होंने बीजेपी के प्रचार और जीएसटी को लेकर उसके प्रस्तावों पर तंज कसा है। टीएस सिंहदेव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, वो कहीं से जिंदगी भी मांग लाएंगे उधार। शायराना अंदाज में टीएस सिंहदेव ने यह ट्वीट किया है। ये लोन जो लेना है केंद्र सरकार को लेना है, क्योंकि जो टैक्स जमा हो रहा है कॉम्पनसेशन सेस के खाते में, वो केंद्र सरकार के माध्यम से ही कॉम्पनसेशन सेस के खाते में जा रहा है और एक जगह से लोन लिया जाकर और उसकी भरपाई की जाए, ये हमको सुनिश्चित करना चाहिए कि ये लोन। तो फिलहाल जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार और दूसरी तरफ केंद्र सरकार आमने सामने आ गए। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के वाणिज्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और बाकायदा टीएस सिंहदेव ने दुष्यंत कुमार की कविता को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए शायराना अंदाज में तंज कसा है। वाणिज्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव और स्वास्थ्य मंत्री भी है। टीएस सिंहदेव ने लिखा है, ये ट्वीट आपको जो हम दिखा रहे हैं, कि अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार, वो कहीं से भी जिंदगी मांग लाएंगे उधार। और इस पूरे मसले पर जो शायराना अंदाज में टीएस सिंहदेव ने ट्वीट करते हुए तंज कसा है, उस पर ब्रजमोहन अग्रवाल की प्रतिक्रिया आई है। क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। मांग करना स्वाभाविक है और मांग करे कोई अच्छी बात है, परंतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये संघीय ढांचा है। अगर उनके पास पैसा होगा तो वो देंगे, अगर राज्य केंद्र के पास में पैसा वर्तमान में नहीं होगा तो आने वाले समय में वो देंगे। तो ये कोई आवश्यक नहीं है, ये तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मिला जुला देश के स्तर पर चलने वाला काम है। हम रुक करेंगे मोहन तिवारी, विशेष संवाददाता का इस वक्त हमारे साथ राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ गए। मोहन, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि इस तरह से जीएसटी की राशि को लेकर या फिर हम कहें क्षतिपूर्ति राशि को लेकर केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है, भूपेश सरकार, वो आमने सामने आए हो। पहले भी कई मर्तबा शिकायतें रही है छत्तीसगढ़ सरकार की। असर लेकिन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की भी सियासत पर होता है। विपक्ष में बैठी बीजेपी भी काउंटर करती है, टीएस सिंहदेव लगातार आवाज उठाते हैं और अब तो शायराना अंदाज में उन्होंने तंज कसा है। देखिए, जीएसटी को लेकर अब जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वो लामबंद हो गए हैं और उनकी ओर से कोशिश ये है कि जीएसटी की जो बकाया राशि है वो जल्द से जल्द हासिल करे और इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से गैर भाजपा शासित राज्यों की ओर से दबाव बनाया गया है। उसी कड़ी में टीएस सिंहदेव बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ का जीएसटी का हिस्सा है वो केंद्र सरकार दे और इसके लिए जो नया नियम बनाया गया है खासतौर पर क्षतिपूर्ति देने को लेकर उस पर जो है गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आपत्ति है और सरकारों को भी आपत्ति है। जीएसटी मंत्री होने के नाते कल इस पूरे मसले को टीएस सिंहदेव ने जोर शोर से उठाया। उनका कहना है कि जो क्षतिपूर्ति छत्तीसगढ़ के हिस्से के है, जो कि जीएसटी काउंसिल में पास हुआ, उसका संवैधानिक अधिकार है, वो केंद्र सरकार नहीं देना चाहती और इसके पीछे वो तर्क ये दे रही है कि फिलहाल अभी जो है फंड की केंद्र सरकार के पास कमी है, इसके बदले में राज्य सरकार लोन ले ले, ये तर्क केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया। तो उसी को इंगित करते हुए टीएस सिंहदेव ने तंज भी कसा है, शायराना अंदाज में बताने की कोशिश की है कि अगर केंद्र सरकार ये जीएसटी की क्षतिपूर्ति की राशि अगर नहीं देगी तो आर्थिक व्यवस्था राज्यों की गड़बड़ा जाएगी, जिंदगी जो है वो गड़बड़ा सकती है और इसीलिए उधार लेकर उन्हें काम करना होगा। कल उन्होंने बड़े सख्त अंदाज में इस बात के भी संकेत दिए थे कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो जीएसटी काउंसिल की बैठक का भी छत्तीसगढ़ बहिष्कार कर सकती है। इसके अलावा जो संवैधानिक प्रावधान है उसका लाभ अगर छत्तीसगढ़ को नहीं मिलता है तो कानूनी रास्ता भी छत्तीसगढ़ के पास बचा हुआ है। तो अब जो रुख है वो पूरी तरीके से गैर भाजपा शासित राज्यों के साफ हैं कि केंद्र सरकार जीएसटी को लेकर जो नए नियम बना रही है या उसकी क्षतिपूर्ति को लेकर कुछ साल उसे टालना चाहती है, इसे बिल्कुल भी गैर भाजपा शासित राज्य जिसमें छत्तीसगढ़ भी है वो स्वीकार नहीं करेगा। और इसीलिए अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो लड़ाई है वो आने वाले दिनों में
और बढ़ेगी। ये ट्वीट यही बताता है कि किस ढंग से मजबूरी में छत्तीसगढ़ सरकार इस पूरे मसले को लेकर लड़ाई लड़ने के मूड में आ गई है। और क्योंकि 2828 करीब करोड़ की जो राशि है वो छत्तीसगढ़ के हिस्से की पिछले 2 तिमाही की है, और इसी तरीके से अगर 2 तिमाही और नहीं मिली तो ये राशि 50 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ऐसे में मुश्किल जो है वो राज्य सरकार की बढ़ सकती है, और इसीलिए अब जो ये बयान टीएस सिंहदेव का आया है वो ये बताता है कि जल्द से जल्द इसमें कोई फैसला नहीं हुआ तो कानूनी लड़ाई के साथ साथ जो राजनीतिक लड़ाई है वो हमें जीएसटी के मसले पर देखने को मिलेगी। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहन, बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जाहिर है कि ये पूरी तरह से तकरार एक बार फिर प्रदेश में देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ में जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि को लेकर फिर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, जो अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए शायराना अंदाज में दुष्यंत कुमार की कविता को पोस्ट करते हुए ये तंज कस रहे हैं, और ये वो ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि इस तरह से टीएस सिंहदेव ने आरोप लगाया हो केंद्र सरकार पर। मांग क्षतिपूर्ति राशि को लेकर पहले भी लगातार उठाते आए हैं और फिर एक बार उसी विषय पर मांग उठाई।